माझ्या सोबत जी येणार आहे, मी थोड्या वेळातच तिचं इंट्रोडक्शन तुम्हाला देणार आहे. परंतु हे लाईव्ह खूप महत्वाचं आहे. महाराष्ट्रातील ईडी सरकारमधले आमचे लोकप्रतिनिधी ज्या महिलेला न्याय देण्यासाठी, जिला न्याय नकोय, जिच्या बाबतीत काहीच झालेलं नाही आणि तिला न्याय द्यावा म्हणून हिवाळी अधिवेशनामध्ये बेंबीच्या देठापासून सत्तेत असलेल्याचा गैरवापर करताना दिसतात. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? मी फक्त चेक करायला लावते, कारण का हे लाईव्ह खूप महत्वाचं आहे. आणि मगाचपासून मी जो हा ट्राय करत होते तर थोडासा टेक्निकली प्रॉब्लेम येत होता आणि तो सॉल्व्ह झालेला आहे. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? येस. आता मी मेन विषयाकडे वळते की मी आज जिच्या सोबत लाईव्ह करत आहे तिचं इंट्रोडक्शन पण मी देणार आहे. आणि मी पुन्हा सांगते की ज्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या महिलेवर अत्याचार झालाय तिला न्याय मिळालाच पाहिजे. परंतु ईडी सरकार म्हणजे भाजप आणि एकनाथ शिंदे साहेब हे ज्या पक्षाचे आहेत, हे ज्यांच्यावर अत्याचार झालाच नाही, ज्यांची कोणती तक्रार नाही, तिथे जाणीवपूर्वक न्याय द्या न्याय द्या STI ची इन्व्हेस्टिगेशन लावलेली आहे. कशासाठी लावलेलं हे? मग न्याय आता आम्हाला हवाच आहे म्हणून तुमच्या समोर माझ्या सोबत रिंकी बिक्सला या ताईस आहेत. या कोण आहेत? तर यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला. तो अत्याचार करत असताना त्यांना धमकवण्यात आलं, त्यांना खोट्या गुन्ह्यामध्ये शारजा मध्ये ठेवण्यात आलं. ह्या मुलीला, या ताईला ही जी FIR साकीनाकामध्ये जबाब घेतल्यानंतर मुंबई पोलीस स्वतःच त्याचं स्टेटमेंट बनवून ती FIR दाखल करत नाहीत आणि तिच्यावर मुंबईमधनं खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात. म्हणजेच कायद्याचा गैरवापर सातत्याने करणारं भाजप आणि ईडी सरकार आहे. रिंकी बिक्सलाची FIR कधी दाखल करणार? आणि त्याच रिंकी बिक्सलाचं तिच्याच तोंडून खरं काय आहे काय नाहीये हे मला संपूर्ण महाराष्ट्राला माझ्या पेजवरनं ऐकवायचंय. वास्तविक पाहता तिला मी माझी इच्छा होती की ज्या महिलांना गुन्हा दाखल झालं, अन्याय झालेला आहे, त्यांचा गुन्हा का दाखल करत नाही? गृहमंत्री झोपले आहेत का? हे मुख्यमंत्र्यांना रिंकीला घेऊनच निवेदन द्यायचं होतं. परंतु रिंकीच्या जीवाला धोका आहे. रिंकीच्या कुठेही ऍक्सिडेंट घडवला जाऊ शकतो. आता मला रिंकीला सांगायचंय की रिंकी ताई, तुमच्या जर केसाला जरी धक्का लागला, तुम्ही एक पत्र गृह खात्याला आणि पंतप्रधानांना लिहा. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्हाला आवाज ऐकू येतोय? यस मॅम, मुझे आवाज आ रही है. नमस्कार रुपाली मॅम. हा, आता माझी विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही तुमचा मास्क काढा. जगाला कळू द्या की रिंकी बिक्सला जिवंत आहे, तिला घाबरून राहावं लागतंय. याच्यासाठी तुम्ही तुमचा मास्क काढला तर ताई बरं होईल. मैम थोड़ा सा अगेन हिंदी में प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन. मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका चेहरा लोगों को दिखने के लिए आप अपना मास्क हटाइए और आपके बारे में आपके ऊपर कौन से अत्याचार हुए हैं वो प्लीज आप ये पेज के माध्यम से महाराष्ट्र को, देश को बताइए. क्योंकि महाराष्ट्र में एक औरत को जो दिशा चालियन करके है उसकी सुसाइड हुई है और ये भाजपा वाले ईडी सरकार बार बार उसको मार दिया है करके चिल्ला रहे. बल्कि दिशा के मम्मी पापा भी बोले कि हमारी बच्चियों की इज्जत आप ऐसे मत निकालो, हमारी बच्ची हमसे नहीं रही है. और ये सब ये पॉलिटिकल जो अभी हमारे सत्ते में बैठे हुए आदमी लोग कर रहे. आपका मैंने नंबर, मुझे मालूम है मैंने कितना ढूंढा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये मेरे पेज पे मेरे इन्विटेशन देने के बाद आ गई. मगर मुझे महाराष्ट्र में दिखाना है कि आप है जो राहुल शेवाळे के साथ में आपने FIR दाखिल कर दी थी, मगर वो बोल रहे हैं कि आप पैसे के लिए
उनको तकलीफ दे रही है, पूरे महाराष्ट्र को बताइए कि आपका और उसका जो अफेयर जो भी था, उसके बाद आपको उसने खासदार होते समय कौन सी तकलीफ दी, आपके जान को कितना खतरा है, आप छुप कर बैठी हुई है, मुंबई पुलिस आपकी एफआईआर नहीं ले रही है, आपके ऊपर शारजा में भी केस किया था। तो मुझे आपको विनती है कि रिंकी, आप ये महाराष्ट्र को अपना सही जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप जैसे औरतों को न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय ये ईडी सरकार नहीं दे रही है, देवेंद्र फडणवीस नहीं दे रहे, शिंदे सरकार नहीं दे रहे। तो ये राहुल शेवाळे के ऊपर आपकी एफआईआर दाखिल की क्या नहीं की, ये मुझे आप बताइए। जी नमस्कार रूपाली मैम, और जो भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, थोड़ा सा मैं आपका इंडिया से हूँ। हाँ। जी, मैं दिल्ली से हूँ, और लोग मुझे बोलते हैं दुबई वाली दुबई वाली दुबई वाली। नहीं, मैं आपके हिंदुस्तान की ही बेटी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। दुबई में काम करती थी, कुछ सालों से दुबई में थी, बट मेरी फैमिली सब दिल्ली से ही है। मैं बॉर्न दिल्ली से हूँ, मैं पढ़ाई मेरी दिल्ली से हुई है। और मेरे ऊपर जो एलिगेंट लगाए जा रहे हैं मैम, मतलब छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, मतलब मैं पहली बार इस तरह आ रही हूँ। मैंने 28 अप्रैल 2021 में साकीनाका में कंप्लेंट फाइल की थी, और कंप्लेंट फाइल करने के बाद मुझे स्टेटमेंट के लिए भी बुलाया गया। मैंने अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराया है। बट मैम, स्टेटमेंट और कंप्लेंट होने के बाद आज अप्रैल से लेके अभी तक मुझे 7-8 महीने हो गए, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है मैम, बिकॉज सामने जो है वो एक पॉलिटिकल खासदार एमपी राहुल शेवाळे है। ठीक है, वो एमपी है, वो एमएलए है, वो जो भी है, पर किसी को राइट नहीं है किसी की लड़की की, किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ। मैं भी हूँ, ठीक है, मेरी भी फैमिली है, मैं सिंगल हूँ, ठीक है, मेरी आगे करियर, मेरा लाइफ सब स्पॉइल किया गया। वी वॉज इन द 2 years टुगेदर मैम। उसके साथ साथ आपको पता था राहुल शेवाळे शादीशुदा है, बच्चे वाले आदमी है, फिर भी आपने उनके साथ प्रेम के संबंध क्यों रखे? जब मेरा क्वेश्चन ये सबसे है, जो भी देख रहे हैं, जो सुनेंगे आगे जाके, जब आपको पता होता है कि आपके पीछे फैमिली है, आपको पता होता है आपके पीछे बच्चे हैं, आपको पता होता है अगर आप एक जिम्मेदार फैमिली मैन हो, जिम्मेदार बाप हो, जिम्मेदार हस्बैंड हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले उनका सोचो, बाद में अपना सोचो। अगर इसके बाद अगर आप अपनों को धोखा देते हैं, उसके बाद आप किसी और की लड़की के साथ गलत करते हो और एक चीज डेवलप करते हो, अपना अच्छा पक्ष दिखा के, अपनी शराफत दिखा के। एक मिनट रिंकी, आपका मोबाइल थोड़ा पीछे लेके आपका पूरा फेस थोड़ा दिखाइए। हो जाए कि एक इतना जी मैम, थोड़ा सा आपका फोन पीछे रख के आपका पूरा फेस दिखाई दे, थोड़ा पीछे लिया आपका फोन, आपका नहीं तो आप पीछे हो जाइए। ठीक है मैम, 1 सेकेंड। यस, ठीक है मैम। जी मैम। हाँ यस मैम आवाज आ रही? जी मैम। तो बस मैम मैं यही बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा ऊपर, हाँ, आपका हेड नहीं दिख रहा है, हेड दिखना चाहिए। हाँ यस यस यस, ये पूरा फोटो थोड़ा नीचे लीजिए, थोड़ा अपना ऊपर वाला हेड स्पेस दिखने दीजिए। जी मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, तो मैम बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप किसी के साथ जुड़ के ट्रस्ट डेवलप करके, उसके बाद आपको पता है आप एक स्टेट को, आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि जिसे आपको जनता ने लाया है, उसके बाद अगर आप किसी की लाइफ, किसी की बेटी, किसी के करियर, किसी की पूरी जिंदगी खराब कर दो, और उसके बाद आप जब वो लड़की आवाज उठाए, जब उसको मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जाए, असॉल्ट किया जाए, उसका बार बार शोषण किया जाए, अगर मैं हिंदी में बोलूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, डरा के, धमका के मैम, कभी दूसरी तरीके से, कभी लोगों का डरा के, कभी पावर का डरा के, कभी कनेक्शन का नाम लेके आप बार शोषण करो, एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। शुरुआत आप करो बड़ी अच्छे से तरीके से, अच्छा दूसरा फेस दिखा के, जब इंसान आपका ट्रस्ट जीत ले, उसके बाद आप उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दो। क्यों? क्योंकि आप एमपी, और जब लड़की चाहे आवाज उठाना, जब लड़की चाहे कि अपनी वॉइस रेस करे, जब मैंने साकिना
का में पेनिनसुला जो है ग्रैंड, वहां से जो शोषण हुआ, जो भी चीजें शुरू हुई मेरे साथ फिजिकली और मेंटली जो भी हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दुबई में जाके मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। यस, मैं दुबई में जेल में थी, पर किसने मुझे जेल में भेजा? राहुल शिवाले ने भेजा। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। मैं बरी होके आई, मेरा केस भी खत्म हो गया, ठीक है। मैं थी, वहां का प्रोसीजर ऐसा है कि मुझे 78 डेज जेल में बैठना पड़ा, पर मेरा 15 दिसंबर को केस खत्म हो गया। 27 अक्टूबर को इस आदमी ने मुझे मतलब हैवानियत के साथ जानवरों की तरह मुझे अरेस्ट कराया, अपना पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन सारा यूज करके मेरे ऊपर। क्यों मैम? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मैं इंडिया में आके इसकी सच्चाई लोगों तक ना बोलूं और मैं इतनी डर जाऊं, ये मेरे को इतना मेंटली फिजिकली कमजोर कर दे कि मैं सपनों में भी ना सोचूं कि राहुल शिवाले को मैं जानती थी, पब्लिक में कभी बोल भी सकूं। इसलिए मैं मेरे ऊपर फॉल्स केस किया शारजा में। वजह क्या थी? मैंने इंस्टाग्राम पे एक सिर्फ फोटो लगाई थी इसकी और अपनी, बताने के लिए पब्लिकली। उसका बेस बना के इसने वहां की सीआईडी पे, वहां के लोगों पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ मेरे को फंसाने के लिए। मुझे बहुत बुरी तरह मैम वहां से एडजस्ट, मुझे हैंड क्राफ्ट करके, ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे पब्लिक प्लेस से जलील करते हुए लेके गए वो लोग। मेरी दोस्त साथ में थी, मेरी फैमिली दुबई में नहीं थी मैम। उसके बाद मुझे 24 घंटे हेडक्वार्टर में रखा बिना पानी दिए। मैं पानी मांगती रही, मैं बोलती रही सर मेरे ऊपर केस किसने किया है मुझे बताओ। मुझे कोई नहीं बता रहा है मैम, क्योंकि देयर ऑल सेट, पूरा मैंने मेरे लिए। आपको पता बस क्यों? क्योंकि पहले आप गलत करो, जब कोई आवाज उठाए तो आप उसकी जिंदगी, उसका करियर, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी पर्सनल लाइफ, मेंटल फिजिकल लाइफ सब स्पॉइल कर दो, बिकॉज आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। इसलिए तो मैं भी वही एक किसी की बेटी हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, इस देश की ही बेटी हूँ। मेरा भी राइट बनता है जस्टिस मांगने का, मेरा भी हक बनता है सच बात रखने का। ठीक है, मैं जेल से निकल के आई, मेरे माँ बाप ने अच्छा वकील किया, मैं केस जीती, मैं बाहर आई, मेरा केस खत्म हुआ। मुझे टाइम लगा उस ट्रमा से निकलने में मैम, जो मुझे डिटेन के अंदर राहुल शिवाले ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे करवाया, मतलब प्रेशराइज कराया मैम। और उसकी बीवी को सब कुछ मालूम था, ऐसा नहीं है। ये जो मुझे जेल भेजा, सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। राहुल शिवाले ने अपनी पासपोर्ट कॉपी लगा के फॉल्स केस मेरे ऊपर किया। मेरे पास कोर्ट के शारदा के सारे डॉक्यूमेंट्स है, राहुल शिवाले की साइड के भी और मेरे साइड के भी सारे, जो जब वक्त आने पे, जब मैं उस स्टेज तक पहुंचूंगी तो मैं कोर्ट में रखूं। मेरे पास भी प्रूफ है। मैं ऐसे ही नहीं अपनी जिंदगी खराब करने या किसी की इमेज खराब करने या किसी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लड़ने बैठ जाऊंगी बिना मतलब, बिना रीजन, बिना मेरे ऊपर कुछ हुआ। कोई वजह है जो मैं 10 महीने से लड़ रही हूँ, कोई वजह है जो मैं जेल काट के आई हूँ, उसके बाद भी नहीं चुप हुई, कोई तो वजह है। मेरा 12 साल का करियर था मैम। 19 साल की उम्र में मैं दुबई गई थी, फैमिली के साथ गई थी। मैंने 2014 में अपना टेक्सटाइल का बिजनेस कंपनी स्टैब्लिश की। मेरा एक रेपुटेशन थी दुबई में, मेरा एक नाम था, मैं डिजाइनर, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी, मेरी जिंदगी थी, एक अलग दुनिया थी। जो इसने उस दुनिया को पूरी तरह खराब कर दिया रातों रात। मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरी लाइफ, मुझे फिजिकल, मुझे मेंटली पूरा मुझे स्पॉइल कर दिया। मुझे सुनने वाला कोई नहीं था सिर्फ मेरे माँ बाप के अलावा, और एक वो रब जो सब देखता है, वो मुझे यहाँ तक लाया है। ये बोलता है ना ये पार्टी पीछे है, वो पार्टी पीछे है, मैं बोलती हूँ कोई पार्टी पीछे नहीं है, सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी हिम्मत और वो रब जिसके लिए, इसके आगे हर रोज मेरे माँ बाप रोते हैं और मैं रोती हूँ और दुआ करते हैं, वो पीछे, और वो ही मुझे जिताएगा, वो ही इसकी हकीकत। ये कितना घटिया आदमी है, इसने क्या क्या मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे को मेंटली और फिजिकली असॉल्ट किया है, वो रब बताएगा इसको कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर जो लड़कियों के मेरे साथ कर रहा है तो आगे किसी के साथ भी कर सकता है मैम। मैं नहीं चाहती जो आज मेरे साथ हुआ वो देश का कोई भी इंसान, कॉमन आदमी भी किसी के साथ करे, क्योंकि मैंने बहुत झेला है मैम। एक टाइम ऐसा था, जेल से आने के बाद फिजिकल मेंटल शोषण होने के बाद आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। खबर दिया कि नहीं बेटा तुम्हें लड़ना है। आज अगर एक बेटी मर जाती है ना तो पूरी मीडिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने सुसाइड कर ली। जैसे आपने वो लड़की का नाम लिया दिशा जो है, ठीक है, पर अगर एक जिंदा लड़की अपना राइट्स मांग रही है, अपना हक मांग रही है, तो पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक उसकी एफआईआर तक नहीं करती, क्योंकि सामने एमपी है। यार मैं बोलती हूँ मैम, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलत है कौन सही है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि एफआईआर नहीं कर रहे हो मेरी? सुप्रीम कोर्ट का लॉ है ना कि पहले इन्वेस्टिगेशन बाद में पहले एफआईआर। तो मेरी एफआईआर क्यों नहीं? मैंने सिंधे सर को लेटर लिखा, मैंने हर पीएमओ में लिखा, मैंने आयोग में लिखा,
मेरी माँ गई दर दर की ठोकरें, स्मृति ईरानी के ऑफिस गई, चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट में थी उस वक्त वो। हम लोग दिल्ली में कितने जगह गए, मतलब एनजीओ में गए, रेखा शर्मा के ऑफिस गए, हर जगह हमने कंप्लेंट डाली। क्यों? क्योंकि मैं झूठी हूँ इसलिए, या मेरे साथ कुछ नहीं है, या मेरी आगे जिंदगी नहीं है, या मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, या मेरे आगे पीछे मेरे माँ बाप नहीं है? मैम रीजन है, उसने मुझे मेंटली और फिजिकली सॉल्व किया है झूठे कमिटमेंट्स के साथ, और ये उसकी गलती है। उसको सोचना चाहिए था किसी की लाइफ के साथ खेलने के साथ कि वो क्या कर रहा है। उसको लगा होगा कि हर कोई एक जैसा होता है, आओ टिश्यू की तरह यूज करो, फेंक दो और चले जाओ बस, बिकॉज मैं एमपी तो पैसे दे देंगे, थोड़ा कवर कर लेंगे। उसने देने की कोशिश की मैम। मेरी कंप्लेन के बाद 1 महीने तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई डालने के बाद मैम मुझे धमकी आई, अगर मुंबई आई तो तुझे काट के रख देंगे, तू स्टेटमेंट देने आई तुझे ये कर देंगे। फिर भी मैं मुंबई आई। साकिनाका पुलिस में सपना श्री सागर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, उसने मुझे प्रोटेक्शन के साथ वापस दिल्ली भेजा था। आप पूछ सकते हो उनसे। मेरी जान को खतरा है, आज भी मेरी जान को थ्रेट है। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मुझे शूट नहीं कराए, हो सकता है मुझे किल नहीं कराए, वो मेरा एक्सीडेंट करा सकता है, बोल देगा एक्सीडेंट केस है। कोई क्या कर लूं, ये मेरे माँ बाप कुछ नहीं करेंगे ना मैम, सिर्फ रोते रह जाएंगे कि ठीक है। क्योंकि वो है गिरा हुआ आदमी, वो घटिया आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है, उसकी हकीकत मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उसके लिए कुछ बोल रही हूँ। मेरे माँ बाप ने, हमने सरवाइव किया है, हम 1 साल से सरवाइव कर रहे हैं। मेरी एफआईआर नहीं लिखी मैम, उसके बाद हमें ऑफर दिया गया इसने 5 CR का कि 5 CR लो और ये फिर क्यों कंप्लेंट वापस। नहीं लिया? 5 CR का ऑफर आया था, उनके जो नजदीक वाले हैं, फैमिली वाले, उनकी पत्नी है, वो तो बोल रही है कि आपने पैसे के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए ये सब किया हुआ है। देखो रिंकी, ये समाज में अच्छा और गलत दो रहते हैं। कोई औरतें हैं जो गलत करती है, तो हाँ बाबा, वो लोगों को हम न्याय नहीं दे सकते। मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ कि पता चलना चाहिए आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसे कायदे कानून से आपको न्याय मिलना चाहिए। अभी अभी राहुल शेवाळे जो एमपी है, जो दिशा सालियान की सुसाइड है, मगर वो सरकार में इसकी वजह से जो अधिवेशन में लोगों का प्रश्न के आवाज उठाना चाहिए, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि बाबा ये दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं, मौत हुई है। उसके माँ बाप बोल रहे हैं नहीं, हमारी बच्ची की आत्महत्या ही हुई है। मगर जो आदमी तुम्हारे जैसे औरत को तंग करता है, अपने पावर, पोजीशन, पैसे का यूज करता है, आज तुम्हारे और आपकी जिंदगी उन्हें बदतर कर दी है। मुझे भी मालूम नहीं आप किधर है, क्या है, मगर फिर महाराष्ट्र की सरकार आपकी एफआईआर क्यों नहीं ली, मुंबई के पुलिस ने क्यों नहीं ली, ये आपको पूछने का हक है। और हम पूरी महिलाएं आपके साथ में है, इसीलिए मैंने आज का आप लाइव जो लिया है वो कारण ही वही है। यानी यहाँ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, झूठे औरतें तैयार करते हैं और उनको न्याय देने के लिए ये हमारे सत्ताधारी मांग करते हैं, और आपके जैसे जो जिनके ऊपर सही में अत्याचार हुए हैं वो लोगों के लिए, न्याय के लिए कोई लड़ता नहीं है। आपको शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, उनके आप दालन में जाके बैठिए, वहां जाके उनको बोलिए कि मुझे मेरा, नहीं तो हम लोग आपके साथ में आते हैं कि ये एफआईआर क्यों नहीं हुई है। लोग मैम मेरा भी क्वेश्चन यही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक। इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसने मुझे ब्राइब देने की धमकी लिया, मेरे वाया माई फ्रेंड, वाया माई लॉयर के थ्रू। मेरे पेरेंट्स ने बोला हमें इस आदमी का कुछ नहीं चाहिए ना, हम लेंगे, हम लड़ेंगे, लीगल लड़ेंगे और इसको इसकी हकीकत दिखाएंगे। मैम मेरे माँ बाप ने सर्वाइव किया है। आई वॉज 78 डेज इन जेल, बिना बेगुनाह होके भी। मेरी फिजिकल, मुझे मेंटली एक्सप्लॉइट किया गया है, सॉल्व किया गया है, बार बार 2 इयर्स, कम नहीं होते 2 साल मैम। किसी की जिंदगी खराब करने के लिए तो कहते हैं 1 महीना भी काफी होता है, पर मेरी जिंदगी के साथ बार बार करता है कोई ना कोई रीजन, ये वजह, ये ताकत। ठीक है मैम, मैं भी इंसान हूँ, हारती हूँ, लड़ती हूँ। हो सकता है मुझे आज ना इंसाफ मिले, मैं भी थक जाऊं, बट मैं फिर भी लड़ रही हूँ मैम, और मैं कोशिश कर रही हूँ। वो लोग मेरे पे जो भी एलिगेंस लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह क्या है। उसने मेरे साथ गलत किया है, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ मेरा स्पॉइल कर दिया अपने पावर और कनेक्शन के दम पे मैम। नहीं, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है कि वो शादीशुदा बच्चे वाला आदमी है, तो आपके साथ वो वापिस शादी कैसे कर सकता है?
उसने आपको जो भी वादे किए उसके ऊपर आप क्यों बिलीवनेस किया आपने? क्योंकि जी एक शादीशुदा आदमी आपको फंसा रहा है, ये देख, आप पढ़ी लिखी हो तो आपको सामने तो पता चलना चाहिए ना, ये सारा सवाल है, पूछना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पढ़ी लिखी हूँ इसलिए एक सोच इंसान की बनती है कि कभी कभी इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होता तो उसको आगे बढ़ने का हक है। अगर कोई बोलता है मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ये है, वो अपनी फोन पे बातें सुनाता है कामनी की मुझे, ठीक है, उसकी हर बात सुनाता है और रीजन देता है, ट्रस्ट जीतता है, भरोसा जीतता है, तो एक कोई भी लड़की सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हर आदमी को एक चांस दे देना चाहिए अगर वो आपको मेंटली और सपोर्ट करने के लिए तैयार है इमोशनली। वही मेरी वजह थी, मेरी दूसरी कोई वजह नहीं थी। आप किसी का भरोसा ये जीतोगे तो ये आपकी आप फोटो गलत है? कर रहे हो। ये जी आपकी मैम, फोटो है? जी ये मैम, पूरे जी मैम। फोटो आपके, आपका रिलेशन कितने साल तक था? 2 इयर्स मैम। ये पूरी फोटो आपकी है? जी मैम, जी मैम, जी तो जी मैम। जब वो आपके साथ में थे तो उनकी बीबी का वगैरह कॉल आते थे तो वो क्या कहते थे? एमपी साहब कट क्या कहते थे? कट कट कर देते थे, कट। लड़ाई कट करते थे? लड़ाई करते थे, मराठी में ऊटा वूटा पता नहीं क्या, एक दूसरे को गालियां देते थे, लड़ाई करते थे, कट कर देते थे और मेरा भरोसा और जीतते थे। आप समझ रहे ये हो? सभी बस सभी थोड़ा फोटो आपकी है? जी मैम, जी मैम, सारे फोटोज, सारे चीजें, जी मैम। तो मैम एक वक्त के बाद मुझे मेंटली इतना कंट्रोल कर दिया गया, मेंटली और फिजिकली, कि मैं ट्रस्ट करने पे मजबूर हो गई। मुझे लगा एक प्रतिनिधि है, ठीक है, एक समझदार मैच्योर एमपी इंसान है, है, ठीक है। खासदार है, हाँ पावर जी, है, पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी मैम लाइक आई एम 30 क्रॉस 30 हो गई हूँ, बिजनेस सेटअप है, दुबई में सेटल हूँ, इमेज है, रेपुटेशन है, लोग मुझे रिस्पेक्टली जानते हैं। मेरी फैमिली भी शादी का सोच रही है, ओके ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ करूंगी, मतलब हम आगे सेटल कर सकते हैं चीजों को। एक पॉजिटिव माइंड लेके अगर एक इंसान चल रहा है, मैं अपनी लाइफ पॉजिटिव लेके चल, मुझे नहीं पता सामने वाला के दिल में शैतान है, जानवर है, भगवान है, वो तो कोई नहीं खोलता ना मैम। श्रद्धा मर्डर केस में देख लो क्या हुआ, लड़के को हम तो देखते हैं ना न्यूज, लड़की को तो नहीं पता था, वो तो सिर्फ मोहब्बत कर रही थी, प्यार में थी, रिलेशनशिप थी, उसने लड़के ने उसके साथ कितना बुरा किया। यही होता है ना मैम, लड़कियों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है कोई ना किसी रीजन से, और हम लोग होते हैं स्टूपिड और इमोशनल जो फंस जाते हैं। हमारी गलती है इसमें, कोई उसमें गलत चीज नहीं है, बट मैम हमारा राइट है कि हम अपने हक के लिए लड़े। मैं लड़ूंगी, मुझे ना शिवालय से डर लगता है, ना मुझे कामनी से डर लगता है, ना मैं गलत हूँ, मैं प्रूफ के साथ उनका चीजों के कहना है साथ कि उतरूंगी। लड़के के साथ आपका फोटो भेजा हुआ है, वो लड़का कौन है फिर? और आपके भाई कोई तो क्रिमिनल मीन्स वो बोल रहे, देखो वो जो जी बोल रहे, मैं आपसे वेरीफाई कर रही हूँ, थोड़ा पीछे हो जाना, आपका हेड नहीं दिख रहा है। हाँ, जी यस। मैम। तो आप जो वो लड़का आपके साथ में है वो कौन है? मैम क्रिमिनल की बात रही तो हर किसी की लाइफ फैमिलीज में कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होता है। कामनी शिवालय पे भी मर्डर केस हुआ था 2019 में या 14 में, आई डोंट नो। बराबर। मैं तो नहीं बोलती रहती कि वो तो मर्डर किया, उसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं। सेकंड थिंग, वो लड़के की फोटो जो इन्होंने लीक की है, इसने अपना पूरा कनेक्शन और पैसा लगाकर शारजा सीआईडी में जो मेरा फोन सीज किया करवाया था, इसने किया नहीं गया, वहां से मेरी फोटोज निकाली। वो मेरा मंगेतर था, 2017 में मंगनी हुई थी, 2018 के मिडिल में हमारी मंगनी टूट गई थी फैमिली रीजंस की वजह से, कुछ मम्मियों के बीच में कुछ हुई थी प्रॉब्लम। ये बात राहुल शिवाले से मैंने शेयर की थी कि मेरी लाइफ में मेरी मंगनी हुई थी, मेरी शादी होते होते टूट गई, और ये 2018 की बात है। आप वो फोटोज निकाल के सीआईडी को ब्राइब दे के, पैसे लेके, जो भी अब मेरा डाटा लेकर वो यूज कर रहे हो, मेरी इमेज खराब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या हूँ मुझे पता है, तू क्या है तुझे भी दुनिया को भी पता चलेगा, और लोग देख रहे तू क्या है। तू इतना बड़ा आदमी होके, इतना मैच्योर होके तू ये सफाई दे रहा है कि ये महिला को मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ी तो शर्म कर। ट्विटर पे मैं क्यों आई मैम? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैं ट्विटर पे आई कि मैं अपनी वॉइस रेज कर सकूं। तो इन्होंने ट्विटर के अगेंस्ट मेरे वो डाल दिया अपने गोविंदी पुलिस स्टेशन से, नहीं, उसकी वो कॉन्सेंट्रेशन जानता नहीं तो ये फोटो कैसे खिंचवाई? जानता नहीं है ना वो आपको। वो तो झूठा है, एक नंबर का मक्कार है, उसको पता तो नहीं किसके पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है। आपने ये फोटोज महाराष्ट्र पुलिस को नहीं दिया? मैडम मैंने पूरी की पूरी फाइल दी है, उसमें 110 सीडी में है वीडियोस, पिक्चर्स, चैट्स, फ्लाइट टिकट्स, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग।
पर महाराष्ट्र पुलिस कैसे करेगी? ऊपर से प्रेशर क्यों है मैम? पॉलिटिकल प्रेशर है ना, लड़की मर जाए। अगर स्ट्रांग है लड़की, लड़ रही है मैम, अपनी बात रख रही है, उसके माँ बाप साथ दे रहे हैं तो वो खड़ी है। अगर आज मेरे माँ बाप साथ थे तो शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। मुझे बहुत मेंटली फिजिकली जो टॉर्चर किया गया, असॉल्ट किया गया, एक वक्त के बाद ये मैं टूट जाता है है इंसान। ना आपका पियोन्सी ये था ना? जी जी। अच्छा 2018 में इसके साथ मेरी मंगनी हुई थी, मेरी फैमिली भी जानती है, और वो टूटी थी। अब ये पिक्चर दिखा के अगर मुझे बदनाम करना चाहे, तो खुद के छाप देख, तेरी तो पीछे पूरी फैमिली थी, तू क्या कर रहा था फिर मेरे साथ? अच्छा। और ये आपकी वहाँ जेल की, शारजा की? मैम अब आप देखो ये कितने घटिया लोग हैं, थर्ड क्लास मैं बोलूंगी। पहले इन्होंने मुझे जेल भिजवाया, फिर जेल की प्राइवेट पिक्चर्स जो होती है, प्रोटोकॉल है, जेल की ये पिक्चर्स अलाउड ये वाली ये वाली ये कोर्ट चल रहा है ऑनलाइन, इन्होंने वो पिक्चर निकाली है। सोचो ये लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए। सोचो इन्होंने ये पैसे देके मंगवाई होगी शारदा से 100%, क्योंकि वहां का प्रोटोकॉल है, लीगल पिक्चर्स बाहर नहीं जाती। इवन अभी वहां की गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि पिक्चर्स बाहर आई है कोर्ट की, तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। आपको पता है ये लोग जो ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ना, लोगों को नीचे गिराने के लिए अपनी पावर यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, करे। मैं नहीं डरती इसके, ना पैसे से ना पावर से। मैं आज भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूंगी, और जब तक मैं जीतती जाती मैं तब तक बोलूंगी। मैम मेरे को फिजिकली मेंटली असॉल्ट किया है, मेरा करियर, मेरा लाइफ, मैम मेरी फैमिली को हरास करता है। हर 15 दिन में महाराष्ट्र पुलिस से 15 पुलिस वाले मेरे घर पे भेजता है। मेरी मम्मी बीपी शुगर पेशेंट है, 1 हफ्ते आईसीयू में रही है, उसका शुगर बढ़ गया था इन सब की वजह से। मेरी माँ को कुछ हो गया ना, मैं सच में बोल रही हूँ मैम। ये सोचता है ना कि सब इसके कहने से दुनिया चलती है, ये खुदा है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जिंदा मार देगा, कुछ भी गलत सोचता है, करेगा किसी के साथ। मैं नहीं डरती, मैं हक पे हूँ और मैं हक पे रहूंगी। और मैं बात जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के, मेरे ऊपर जो बीती मैं वही बात कर रही हूँ मैम। दूसरी मैं कोई बात नहीं कर रही। मैं पब्लिक में आके, मैं मुंबई आना चाहती हूँ मैम, मेरे को वैसे धमकी दे रखी है पहले से इसने, मेरी लाइफ थ्रेड है ऑलरेडी, वरना मैं मुंबई बहुत पहले आ जाती। मैं कभी भी चुप नहीं रही, मैं हमेशा कोशिश करते रहे, मेरे पेरेंट्स और मैं मैम, कुछ ना कुछ क्योंकि मैम हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। लॉयर्स हमारे को, जो भी लॉयर करते हैं मैनेज कर लेता है मैम, डरा देता है, उनको पैसे दे देता अच्छा है, पता नहीं क्या करता है, पर वो मना कर देते, पता नहीं है जाके डालो कि आप खुद सोचो। महाराष्ट्र में आ नहीं सकते, मेरे खिलाफ देखिए, मैं 10 महीने से अपने घर पे नहीं रही मैम, इधर उधर इंडिया में दूसरी सिटीज में मैं जाके कभी अपने रिलेटिव्स, कभी फ्रेंड्स, कभी किधर किधर रह रही हूँ कि तब तक फाइट चल रहा है, मेरा जिंदा रहना जरूरी है, मेरा सेफ रहना जरूरी है। ऐसा सोच के मेरे माँ बाप ने बोला कि तुम दिल्ली से दूर रहो, ऐसा। तो मैम मेरे माँ बाप भी सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे बहन भाई भी सर्वाइव कर रहे हैं, छोटे बहन भाई है, मैं बड़ी हूँ अपने घर में, मैं भी सर्वाइव कर रही हूँ, मेरे अम्मा बाबा है गाँव में, वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, सब सर्वाइव कर रहे हैं। इसका क्या जाता है मैम? ये तो बस 2-4 बातें बोल देता है, सीधे मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। इतना कुछ करने के बाद तू नहीं जानता तो मुझे क्यों जेल में भिजवाया? तू नहीं जानता तो आप जो दिखा रहे हो पूरी की पूरी फाइल, फोटो, वीडियो, वो क्या है? तू नहीं जानता तो मैम क्यों कंप्लेन करता फिर रहा है मेरे खिलाफ सब जगह? अगर तू नहीं जानता, तुझे डर नहीं है, तो सामने सामने बात कर ले आके। आपके खिलाफ उसने एफआईआर भी दर्ज की है ना? जी मैम, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ। मुझे 344 419 506 और आईटी सेक्शन जो 67 आईटी एक्ट वगैरह लगाया हुआ है, उनकी बीवी ने लगाया है आपके ऊपर। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैम, मेरी कंप्लेन 28 अप्रैल 2021 में जब मैंने अपनी कंप्लेंट की, सॉरी 22 में मैम, उसकी कंप्लेन के 1 महीने के बाद इन्होंने ये कंप्लेन क्यों डाली, उसकी वजह भी मैं बताती हूँ। पैसा नहीं, इन्होंने पहले मुझे प्रेशराइज किया कि कंप्लेन वापस लूं, मैं नहीं मानी। फिर इन्होंने मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया, मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया, ब्राइब देके कि पैसे ले लो, पैसों का 5 CR का ऑफर दिया 2 बार, हमने मना कर दिया। इसको समझ में आया कि ये लोग नहीं मान रहे किसी भी तरीके से, तब इसने जाके मैम मेरे को ट्रैप करने के लिए अपने पॉलिटिकल पावर जो भी कनेक्शन करके, मेरी एफआईआर तो ली नहीं उस साकिना में, जो लड़की आई है रोती हुई, 11 घंटे उसे पुलिस स्टेशन में बिठाया रात के 11 बजे तक तुम लोगों ने, ठीक है, अपनी जान पे सब हथेली रख के कि इसने धमकी भी दी थी मुंबई में आई तो तुझे काट के रख देंगे, फिर भी मैं आई। मेरी कंप्लेन नहीं ली मैम, इसकी कंप्लेन इसने फौरन करवा दी। मतलब मेरी कंप्लेन कहीं नहीं ली जाएगी, मेरी कंप्लेन के बाद सारी कंप्लेन हो रही है, काउंटर, आप समझो, मुझे रोकने के लिए, डराने के लिए, बस और कुछ नहीं। ना मैं डरने वाली, अच्छा, आपकी कंप्लेंट के बाद उसने आपके ऊपर कंप्लेंट डाल दी? सच रहेगा मैम, वही मैं आपको बोल रही हूँ मैम। मेरी कंप्लेन 28 तारीख अप्रैल हुई है, 28 अप्रैल के बाद इसने दोनों कंप्लेन की है।
एक जून में की है, एक ट्विटर वाली जुलाई में की है। अब एक लड़की को कुछ नहीं मिल रहा मैम, माँ बाप से दूर है, घर नहीं जा सकती, लाइफ थ्रेट है, सब कुछ, करियर भी खत्म कर दिया मेरा दुबई का, एक रातों रात जेल भिजवा दिया सब। अब मैं ट्विटर पे नहीं जाऊं, पुलिस नहीं सुन रही है, मंत्री नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे, मैंने ट्विटर पे अपनी वॉइस रेस करी, ट्विटर पे वॉइस रेस करी तो ट्विटर के अगेंस्ट भी कर दी कि मैं डिफेमेशन डाल दिया कि मैं उसकी इमेज खराब कर। तेरी इमेज है, तुझे उसको लगता है राहुल शिवाली की इमेज है? कभी आईना देख कि तेरी कितनी इमेज है और तू कितना घटिया आदमी है जो कोई तेरी इमेज खराब करेगा। तूने अपनी इमेज खुद खराब की है, हमने नहीं की तेरी इमेज खराब, बल्कि तूने मेरी लाइफ खराब की है, जिसके लिए मैं जस्टिस मांग रही हूँ मैम। इसीलिए तो अभी अभी आपको ये लाइव के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में कोई भी औरत के ऊपर, महिलाओं को ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। जो झूठे अन्याय के लिए सांसद में बोल रहे, वही वो सांसद एमपी एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसकी एफआईआर भी देने नहीं दे रहा है। आपके ऊपर एफआईआर डाला है, आपकी एफआईआर अभी यही है। लाइव से मुझे यही करना है कि मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब, आप ये आपकी जो एफआईआर है वो क्यों नहीं ले रहे, और आपको ये एफआईआर लेनी ही पड़ेगी। इसके ऊपर राहुल शेवाळे जो खासदार है महाराष्ट्र के, उसके ऊपर भी STI का जो इंक्वायरी है वो लगानी चाहिए। क्या होता है रिक्सी, आज आपको मेरे पेज पे लेने के लिए क्यों बुला मैंने लिया, क्योंकि जिसको न्याय चाहिए, आप चुप बैठे वहां से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो मुझे न्याय दे दो, मेरी एफआईआर ले लो, जो सोचेगा कोर्ट सोचेगा। आपने वही कहा, आप नहीं बोले राहुल शेवाळे को फांसी दे दो करके, मगर यही राहुल शेवाळे जो लोक प्रतिनिधि है, जिसकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र में माता भगिनी को सुरक्षित रखने की, वही महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और वही खाली पीली महाराष्ट्र का अधिवेशन का सांसद का अधिवेशन का टाइम बर्बाद करके, जिसके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, वहां पे जिसके पक्ष ने उसको बड़ा किया, वहां गद्दारी करके एलिगेशंस कर रहे। हमारे महाराष्ट्र में फिलहाल चल रहा है सत्ते की मस्ती और लोगों के ऊपर अत्याचार, और वैयक्तिक इंडिविजुअली जो उनकी फैमिली रही, नहीं तो इंडिविजुअली जो उनकी लाइफ है उसके ऊपर बोलने के लिए मैंने क्यों आपको लिया, क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र में आप जैसी महिलाओं को, हमारी बहन को, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता होगा, तो ये सरकार क्या काम की है, ये दिखाने का था। वास्तविक में मुझे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपको नागपुर अधिवेशन ही लेना चाहती थी, वहां पे जाके मुख्यमंत्री साहब को मिलवाना चाहती थी कि आपको न्याय कब मिलेगा, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने की वजह से कोई भी घटना आई तो उसका क्या सही है क्या गलत है वो समझ में आता है। आपका केस देख के मुझे पता लगा कि कई कई औरतें रहती है जो सेटलमेंट करती है, तो मुझे वो सेटलमेंट करने वाले औरतें से दिक्कत नहीं है, मगर समाज में बुरी बात नहीं फैलनी चाहिए। आप लाइव के लिए सामने आने के लिए बोल दिया ना, यही सही बात है कि आप घबराई नहीं तो दूसरी औरतें रहती तो पैसा भीसा लेकर चुपचाप बैठ जाती थी। मैम और मुझे महाराष्ट्र को दिखाना है, मुझे महाराष्ट्र को दिखाना है कि जो राहुल शेवाळे खासदार है, वो कौन के पक्ष से मुझे लेना देना नहीं है, वो कौन से भी पक्ष से हो रहे थे, तभी भी तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं इस लाइव से पूरे महाराष्ट्र के राजकारण में काम करने वाले हमारे सहकारी भगिनी को बोलती हूँ कि अपने महाराष्ट्र में अपने पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। शिंदे साहब को भी विनती करना चाहती हूँ कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करिए, आपकी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की जिम्मेदारी है, और शेवाळे के ऊपर तुरंत गुना दाखिल करके एसआईटी की चौकसी लगानी ही चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बुलाया। आप भी अभी इसके आगे महाराष्ट्र में आइए, हम आपके साथ में हैं, आपके बाल को भी धक्का नहीं लेने देंगे। हमारे महाराष्ट्र में हमारी महिला सिक्योर रहनी ही चाहिए, और जब कोई लोक प्रतिनिधि ऐसा करता है तो कहाँ न्याय मांगेंगे। पुलिस उनकी केंद्र में रहते थे, केंद्र सरकार उनकी, और हमारे इधर अभी भाजपा का वही है, सरकार उनकी आई तो वो पूरी यंत्रणा खुद के दबाव में चलाते हैं। कितने भी माता भगिनी मर जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर हमारे यहाँ जो तुम्हारे राहुल शेवाळे बीजेपी में है, वो
जो लड़की को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, उसको वो नहीं करवाना चाहती, उसको लाके कंप्लेंट करवा के दे देते हैं। इसलिए मैंने आपको लाइव बुलाया। मैं आपको पहचानती नहीं, हाँ मैं राहुल शेवाळे एक खासदार है, पहचानती हूँ। इसीलिए मैंने आपका नेटवर्क से आपकी आपसे कॉल आपसे मिली, आपको बात किया मैंने Thank you, आपको कि ma'am. बाबा सही में क्या है करके। तो अभी मैं आपको राहुल शेवाळे जो खासदार, उसके ऊपर क्या करना है? मैम मुझे मेरा जस्टिस चाहिए। मुझे फिजिकली मेंटली असॉल्ट किया है, प्रोटेस्ट ऑफ जो भी झूठे प्रोमिसेस कमिटेड और मेरे करियर लाइफ सब खराब किया है। मुझे हरास किया गया है, मेरे ऊपर झूठे यानी आपसे मीठा मीठा बात करके आपको शादी का स्वप्न दिखा के आपके साथ रिलेशन रखे फिजिकली, बराबर? जी 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 बराबर मैम। बार 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 एक ही चीज कर करके यूज करके मेंटली फिजिकली मुझे एक्सप्लॉइट किया गया है मैम। जी, शोषण किया गया अगर बोलो तो। और आपने इसके अगेंस्ट में साकीनाका में कंप्लेंट किया, आपकी कंप्लेंट नहीं ली नहीं है? नहीं ले रहे ना मैम। मैंने एक कौन थे वहां पे वो टाइम पे इंचार्ज ऑफिसर कौन थे? मैम सपना श्री सागर करके लेडी थी जिसने मेरा कंप्लेन ली थी, और मेरा स्टेटमेंट भी बकायदा दर्ज है मेरे पास, स्टेटमेंट कॉपी भी। पीआई कौन जब मेरा नहीं था? पीआई मैम, पीआई इन्वेस्टिगेशन मुझे नाम याद नहीं। हाँ एसआई जो थी मैम, हाँ एसआई जो थी, हाँ बोलिए आप बोलिए। जी वो सपना श्री सागर करके लेडी थी जिन्होंने मेरी कंप्लेन भी ली, मेरा स्टेटमेंट भी लिया। मैम हमने 1 महीना वेट किया, जब नई रिजल्ट आया तो आरटीआई भी कोर्ट कर डाला। आरटीआई का भी रिपोर्ट इन्होंने कुछ नहीं दिया। आप क्लियरली बोल सकते हो कि केस को पूरी मेरी तरह दबा दिया गया। इस तरफ मुंबई में केस दबाया जा रहा था, दूसरी तरफ मेरे को डराया जा रहा था, मुझे धमकी दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था, और मैं दर दर की ठोकरें आज तक खा रही हूँ, अपने घर पे नहीं गई। बट मैम स्टिल बहुत वक्त के मतलब मैंने बहुत सब्र किया, मेरे माँ बाप ने सब्र किया, बहुत दुआएं की कि आज ये मेरी बात रखी गई सदन में। मैं उन सबके लिए शुक्रिया करती हूँ मैम लोग, जो लोग भी मेरी सदन में बात रखी गई वहां तक पहुंची। और मुझे अब बिलीव है, आई फेथ ऑन गॉड कि हाँ अब मेरे को जस्टिस मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है मेरी एफआईआर होने की भी मुझे उम्मीद है, लगता है। ठीक है, मैंने जो धक्के खाए, बलवंत देशमुख थे साकीनाका पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, बराबर? वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख। जी मैम करेक्ट रहेंगे, मुझे नाम याद नहीं है। मैं इतने दावे के साथ क्यों कह सकती हूँ कि मैंने आपके पूरे पेपर्स निकाले हुए हैं। अभी मुझे ये लाइव से यही बोलना है कि जो खासदार राहुल शेवाळे रिंकी बक्सला को जानता नहीं है, ये उसकी तस्वीरें है, और बहुत तस्वीरें है, पूरी फाइल मेरे पास आ चुकी है, ये इसको पहचान करना है। बहुत बड़ा झूठा है मैम, वो बहुत बड़ा झूठा है। अभी आपके लाइफ में जो गद्दार बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ये लोग पब्लिक, वो सच में गद्दारी है। उसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, अपनी फैमिली के साथ गद्दारी की, मेरे साथ करी, और पता नहीं अगर थोड़े दिन नहीं रिंकी सुनो, पार्टी के साथ गद्दारी की ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मगर एक एमपी है, वो लोक प्रतिनिधि है, और वही महाराष्ट्र की अपनी जनता में से माता भगिनी का शोषण कर रहा है, तो उसको राइट्स नहीं है वहां पे खासदार की पद पे रहने का। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब, मला तुम्हाला विनंती करायची आहे, रिंकी बक्सलाची एफआयआर आपण ताबडतोब दाखल केली पाहिजे, अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व महिला रिंकी बक्सला घेऊन आपल्याकडे न्यायासाठी बसून आंदोलन करू, बैठो आंदोलन करू। जर तुमच्याकडे स्वतः तुमची जी लोकप्रतिनिधी, तुमचे जे सोबतची लोक जर महिलांना एवढ्या पद्धतीने घाण पद्धतीने त्रास देत असेल, तिची एफआयआर घेऊ शकत नाही, कोर्ट काय निकाल देईल तो नंतरचा भाग आहे। राहुल शेवाळेच्या अगेन्स्ट मध्ये रिंकी बक्सलाची एफआयआर का घेण्यात आली नाही, याचं उत्तर आम्हाला ईडी सरकारने द्यावं, आणि ईडी सरकार जर तेवढं सक्षम आहे तर तातडीने रिंकी, इसके बाद आप वापिस तू मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पास आपके पास निवेदन भेजना, मुंबई पे आना, हम लोग सब तेरे साथ में आएंगे और तेरी एफआईआर दर्ज करेंगे। तेरे ऊपर जो भी झूठा केस लगाया होगा तो पूरे एडवोकेट्स भी तेरे साथ में रहेंगे। जो देखो आज तेरे ऊपर ये वक्त आया हुआ है, किसी के भी बेटी या बहन के ऊपर ये वक्त आ सकता है, इसीलिए मैंने आज का लाइव लिया। और वो जो बोल रहे थे कि रिंकी फ्रॉड है, रिंकी ने एक्सटॉर्शन किया है, पैसा मांगती है, छुप गई है, फरार है, वो आदमी का फोटो दिखाया तो और पैसे भी दे रहा है।
जी मैम। तो साकी नाका में जो भी आपने जो दिया है कंप्लेंट अर्जी, उसके ऊपर एफआईआर के लिए अपन अभी पूरे महाराष्ट्र के, मुझे पता है कि ये लाइव देख के पूरे महाराष्ट्र की महिला तुम्हारे साथ में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखो नॉर्मली समाज में गुने रहते हैं तब वो एफआईआर होती है, वो कोर्ट में जाने के बाद उसका न्याय होता है। मगर एक एमपी लड़की को छेड़ता है, उसकी जिंदगी बर्बाद करता है, उसके साथ फिजिकली रहता है और बाद में अपनी पावर का यूज उसको खत्म करने के लिए रखता है, कंप्लेंट ना होने के लिए करता है। ये गंदा काम है, ये गलत काम है। आगे से कोई भी लड़की क्यों एमपी पे विश्वास करेगी, क्यों हमारे जैसे राज करने के ऊपर विश्वास करेगी, बोलेगी ये लोग हम हरामी है, इनको खुद का घर का नहीं और दूसरे के बेटी का भी नहीं, ये पता लोग बोलेंगे। ये नहीं चाहिए हमें, इसीलिए मैंने आपको लाइव पे लिया। स्टेट के मैं जी मैम बोलिए रिंकी जी। मैम जब एक स्टेट का रिप्रेजेंट हमारे सेंटर में बैठने वाला रिप्रेजेंट बंदा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका एक ओहदा होता है मैम, एक रिस्पेक्ट होती है, अगर वो किसी के साथ ऐसा करेगा तो एक कॉमन मैन को तो फिर लाइसेंस मिल जाएगा मैम कि आओ और किसी को भी मार के जाओ, खेल के जाओ, शोषण करो, अत्याचार करो, कुछ भी करो। तो एक्शन तो लेना चाहिए। मैंने शिंदे सर से पहले भी अपील की और मैं दोबारा भी अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन ले और मेरी एफआईआर दर्ज कराएं। जी मैम वही होना चाहिए। मगर क्या है, हमारे यहाँ पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी थी, केंद्र में भाजपा है, अभी यहाँ पे तुम्हारे जो एमपी है राहुल शेवाळे, उन्होंने पक्ष से गद्दारी करके जो भाजपा के साथ उन्होंने जो सत्ता बनाई है, वो सत्ते का पूरेपूर गैर